69 लाख रुपए पुलिस ने पकड़े हैं। जी हां, मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आखिर किस मामले में इन पैसों को जब्त किया गया है? इतने पैसे कि गिनते गिनते हाथ थक गए तो मशीन मंगवानी पड़ी। चलिए हम आपको बताते हैं बिहार के मोतिहारी में किस तरीके से हवाला गैंग चल रहा था। इसका भांडाफोड़ हुआ है और बड़ी सफलता जो है वो हाथ लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। बिहार पुलिस हर अपराध पर नकेल कसने के लिए तत्पर है। ऐसे में अब मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मोतिहारी पुलिस ने 69 लाख रुपए जब्त किए हैं। हम आपको बता दें, ये पैसे हवाला के बताए जा रहे हैं। पूर्वी चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा से सटे घोरासन क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड और हवाला के नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। साइबर थाना और स्थानीय 4 थानों की संयुक्त टीम ने घोरासन मेन रोड, बाजार और वीरता चौक स्थित करीब आधा दर्जन दुकानों पर छापेमारी कर करीब 69 लाख रुपए जब्त किए। साइबर डीएसपी अभिनव पराशर ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सीमावर्ती इलाके से साइबर फ्रॉड का पैसा नेपाल भेजा जा रहा है और इसका ट्रांजैक्शन नेपाली खातों में किया जाता है। इसी सूचना के आधार पर छापेमारी कर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से 11 मोबाइल फोन, नोट गिनने की मशीन, कई नेपाली बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज और व्हाट्सएप नंबर भी बरामद किए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि यह संगठित गिरोह बड़े स्तर पर ठगी का नेटवर्क चला रहा था और अब तक करीब 50 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी कर चुका है। यह गिरोह आम लोगों के खातों का इस्तेमाल कर पैसों का ट्रांजैक्शन करता था और इसके बदले मोटी रकम कमाता था। फिलहाल पुलिस ने नेटवर्क की गहराई से जांच करनी शुरू कर दी है। इस पूरे मामले को लेकर मोतिहारी पुलिस के बड़े अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, चलिए हम आपको सुनाते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी एवं जो बिहार पुलिस मुख्यालय का जो मार्गदर्शन है उसके अंतर्गत जो शहरी जो मोतिहारी की जो सीमावर्ती क्षेत्र है उस पर विशेष निगरानी रखी जा रही थी और साइबर सुरक्षा प्रभाग के द्वारा भी लगातार म्यूल अकाउंट्स एवं इससे संबंधित जो भी अपराध है उसके ऊपर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जा रहा था। और इसी संबंध में मोतिहारी साइबर थाना को गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग वहां पर भारी मात्रा में कैश एवं यूएसडीटी का ट्रांजैक्शन करते हैं एवं इतना ही नहीं, जो मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं उसका वो इस्तेमाल करके उसमें पैसे मंगाते हैं और उन पैसों को फिर रीट्रांजेक्ट किया जाता है क्रॉस बॉर्डर, मतलब नेपाल के अकाउंट्स में भी उन पैसों को भेजा जाता है। और इस संबंध में मोतिहारी साइबर थाना की टीम, घोरासहन थाना की टीम, ढाका थाना की टीम और जो पुलिस बल है लेकर के जो टीम थी वो रेड की कल शाम से लेकर के अभी कुछ देर पहले तक लगातार विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई। और छापेमारी के दौरान विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार के जो ऐसे कार्य है जो अवैध है, जिसको करना प्रतिबंधित है, उसको उस कार्य में संलिप्त व्यक्तियों के घर पे, दुकान पे छापामारी कर कुल लगभग 56,71,600 रुपए भारतीय मुद्रा एवं 13,67,800 रुपए नेपाली करेंसी जो है ये बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त 11 मोबाइल, एक कैश काउंटिंग मशीन, टैब एक ये चीज बरामद की गई है। इसके अलावा बहुत सारे बैंक अकाउंट्स बरामद किए गए हैं। बैंक अकाउंट से भी अतिरिक्त जो चीजें जो अभी भी जांच के क्रम में है, ये जांच की जा रही है कि मल्टीपल जो मोबाइल्स हैं उसमें हम लोगों ने देखा है कि बाइनेंस का लॉगिन है। और इस संबंध में जब इन लोगों से पूछताछ की जा रही है, जो भी लोग हैं इसमें जिनके पास ये मोबाइल जब्त हुए हैं, बरामद हुए हैं, तो कोई सही उचित उत्तर नहीं दे रहे हैं। और जब उसका ट्रांजैक्शन चेक किया जा रहा है तो एक बाइनेंस के अकाउंट से लगभग 6 मिलियन यूएसडीटी, जिसका अनुमानित मूल्य जो कि इन्हीं के द्वारा बतलाया गया कैलकुलेट करके, क्योंकि ये लगातार इन चीजों में डील कर रहे थे, लगभग 50 करोड़ जिसका वैल्यूएशन होता है 6 मिलियन यूएसडीटी का, जो इनका मुद्रा दर जो है उसके हिसाब से इन लोग के द्वारा बतलाया गया, तो उसका ट्रांजैक्शन डिटेल मिला है। इसके अलावा मोबाइल फोन्स में मल्टीपल बैंक अकाउंट्स का जिक्र मिला है, मल्टीपल जो इंडियन अकाउंट्स है, नेपाल के अकाउंट्स है, इसका जिक्र मिला है। कुछ ऐसे एप्स मिले हैं जिस एप्स में ई-केवाईसी एटसेट्रा करने का जो प्रक्रिया चीजें होती है, जो उन सब चीजों का भी जिक्र मिला है।
और विशेष अनुसंधान इनके ऊपर इस संबंध में किया जा रहा है। दो विभिन्न चीजें हैं। एक है भारतीय नेपाली मुद्रा, जो कि बहुत ही सेंसिटिव इशू है। अभी के टाइम में आप लोग देख रहे होंगे कि विभिन्न जगहों पर इस संबंध में पुलिस कार्रवाई कर रही है। और दूसरा ये जो USDT और म्यूल अकाउंट्स का यूज जो है, जो अकाउंट्स बरामद हुए उसमें बहुत जगहों से शिकायत भी दिखा है, जो इनके द्वारा भी बताया कि हाँ सर, बहुत सारे अकाउंट जो है वो फ्रीज है। और इन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है, जो मुख्य जिनके अकाउंट से USDT का डिटेल मिला है और बाकी, और पुलिस अभिरक्षा में लेकर के इनसे पूछताछ की जा रही है। आगे जो भी कांड दर्ज करके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। किस तरह से ये लोग ठगी करते हैं, क्या करते थे? देखिए, ठगी का जो तरीका है वो यहाँ पे स्पष्ट नहीं मैं कह सकता हूँ, क्योंकि दो चीजें होती है। एक होता है ठगना और एक होता है ठगी के पैसे जो भी होते हैं उसको आप कैसे चैनलाइज या रूट आउट करते हैं। तो ये मुख्यतः जो है ये पैसा को चैनलाइज करने वाला जो वर्क होता है उसके ऊपर ये कार्रवाई हुई है कि ह्यूज ट्रांजैक्शंस जो मिले हैं, जो कि इनके द्वारा खुद भी स्वीकार किया गया है कि ये USDT में उस तरीके का ट्रांजैक्शन करते थे, विभिन्न लोगों के साथ कैश में डील करके करते थे, विभिन्न लोगों को डॉलर दे करके उसके बदले में कैश लेना, नेपाल के अकाउंट्स में पैसे भेजना इत्यादि काम में ये लोग थे। और इसमें एक जो बुजुर्ग हैं, इनकी भी हम लोगों ने जो स्टेटमेंट ली है, तो इनसे जो पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि हाँ, जो भारतीय नेपाली मुद्रा का जो डील होता है वो ये करते थे। और इस संबंध में हम लोगों ने जो एजेंसी है, संबंधित एजेंसी, उससे भी संपर्क किया है। आगे जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। एक तरह से हवाला कहीं ये लोग काम करते हैं। देखिए, स्पष्ट वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। बाकी जो ट्रांजैक्शन है या फिर जो नेपाल का जो अकाउंट्स मिला है उससे बहुत हद तक वो स्पष्ट हो रहा है। तो सुना आपने, एक बड़े फ्रॉड हवाला गैंग का भांडाफोड़ हुआ है। अब पुलिस इसके नेटवर्क को खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये नेटवर्क कहां-कहां फैला हुआ है। इस नेटवर्क को ध्वस्त करने में अब पुलिस लगी हुई है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड।